बिहार के राजनीति में सबसे चूके हुए खिलाड़ी कोई हैं तो वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उपेंद्र कुशवाहा की खुद की राजनीति का है। वो कभी भी एक साख पर बहुत दिन तक साख बनाए हुए नहीं रहते। ताजा खबर है उसके मुताबिक पसुही लड़ेंगे हाजीपुर और चिराग पासवान लड़ेंगे जमुई। जब तक सीट अनाउंस नहीं होगा तब तक चचा भतीजा लड़ते रहेंगे, मौखिक लड़ाई चलती रहेगी। दूसरा और आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं तो बहुत सारे हिसाब किताब गड़बड़ भी हुए हैं, समीकरण जाहिर है बदला है। तो काराकाट की सीट है, कई सीटें हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। सीतामढ़ी की सीट है, 2 सीट का उदाहरण मैं दे रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा इन 2 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। माधव आनंद जो उनकी पार्टी के नेता हैं, सीतामढ़ी सीट से, काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा तैयारी कर रहे हैं। ये सिटिंग सीट है। क्या नीतीश कुमार के एनडीए में आने का खामियाजा उपेंद्र कुशवाहा को उठाना पड़ेगा? सीट शेयरिंग का मामला इंडिया गठबंधन के मुकाबले ज्यादा पेचीदा हो गया है। और फिर जब आप इस सवाल का जवाब देंगे तो आगे दूसरा सवाल भी होगा, पशुपति पारस का बार्गेनिंग फैक्टर मजबूत हुआ है नीतीश कुमार के आने से। ये सारे सवाल हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार के राजनीति में सबसे चूके हुए खिलाड़ी कोई हैं तो वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। और उसके पीछे ये समीकरण बनने बिगड़ने का एकमात्र कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उपेंद्र कुशवाहा की खुद की राजनीति का है। वो कभी भी एक साख पर बहुत दिन तक साख बनाए हुए नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा मतलब भुगतना पड़ता है। अब सीतामढ़ी और काराकाट पे तैयारी कर रहे हैं, जबकि गठबंधन धर्म को निभाने के लिए भी उनको 40 सीट की तैयारी करनी चाहिए। भाई आप नहीं लड़िएगा, आप ही का कोई को पार्टनर लड़ेगा ना, तो उसको मदद करने के लिए आपको लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति हिली हुई है और मुझे लगता है कि 1 सीट से ज्यादा उनको नहीं मिलेगा। 1 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर जो बहुत ज्यादा मिलने की संभावना बनी तो 2 होगा, 2 से ज्यादा सवाल ही नहीं पैदा होता है। पशुपति पारस का बार्गेनिंग फैक्टर, पशुपति पारस मजबूत हो गए सरकार के बनने के बाद। और जो ताजा खबर है उसके मुताबिक पसुही लड़ेंगे हाजीपुर और चिराग पासवान लड़ेंगे जमुई। लगभग इस मसले पर सहमति एनडीए के अंदर बन गई है जी। तो इसके बावजूद जब तक सीट अनाउंस नहीं होगा तब तक चचा भतीजा लड़ते रहेंगे, मौखिक लड़ाई चलती रहेगी। क्योंकि हमको लगता है ना कि ये मौखिक लड़ाई जो है ना, ये उन लोगों की लड़ाई से ज्यादा पॉलिटिकल इंटरटेनमेंट हो गया है। एंटरटेनमेंट चलते रहेगा। एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे मैं जो देख पा रहा हूँ, चिराग पासवान नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद बहुत सहज नहीं है, बहुत सक्रिय नहीं है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के पोस्टरों पर नीतीश कुमार की तस्वीर तो लगाते हैं, यानी लोजपा रामविलास के पोस्टरों पर नीतीश कुमार की तस्वीर ऊपर होती है, चिराग पासवान की तस्वीर नीचे होती है। फिर लेकिन बिहार में जब वो जिक्र करते हैं बिहार सरकार का तो नीतीश का जिक्र नहीं करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बताते हैं। और उसके बाद ऊपर से ये जो आप बात कर रहे हैं कि बार्गेनिंग फैक्टर मजबूत हुआ है, पशुपति पारस और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर चिराग पासवान को निपटाने की कोशिश या उनके साथ खेल करने की कोशिश, तो ये सारी चीजें क्या चिराग पासवान को एनडीए से बाहर होने के लिए मजबूर कर सकती हैं? आने वाले लोकसभा चुनाव तक ऐसा कुछ नहीं होगा, बाद में हो सकता है। लोकसभा चुनाव तक ठोक के हो, मना के हो, डांट के हो, खरीद के हो, बेच के हो, चाहे जो रूल रेगुलेशन अपनाना पड़े, साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, लोकसभा चुनाव तक शांति बनी रहेगी। ये तमाम ज्वालामुखी के फटने के संकेत हैं जो समय होंगे वो लोकसभा चुनाव के बाद होंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, शायद आपकी वीडियो चिराग पासवान के लोग भी बहुत देखते हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि 2020 रिपीट कर देंगे, 2020 रिपीट कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती। और 2020 भी अगर जब आप इस तरीके से धमकी देके किए होते हैं ना तो उसका तोड़ निकल आता है। अब आप 2020 रिपीट कीजिएगा तो नीतीश कमजोर नहीं होंगे, बीजेपी कमजोर होंगे। इसलिए नीतीश जी अब चिराग को लेकर ज्यादा आश्वस्त हैं 2020 के मुकाबले, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि चिराग मेरे लिए टेंशन नहीं है, बीजेपी के लिए टेंशन है। ये बीजेपी को समझना है कि कैसे चिराग को हैंडल करे। लेकिन नहीं, न केवल चिराग, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा में लार्जेस्ट शेयर को कब्जा करने के लिहाज से, मतलब लार्जेस्ट मैं कह रहा हूं कि हर किसी की कोशिश होगी सबसे ज्यादा सीट मेरे पास आ जाए। चिराग फैक्टर निकल कर आगे आएगा
उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर निकल कर आगे आएगा, जीतन राम मांझी फैक्टर निकल कर आगे आएगा। उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा पिछड़ सकते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी, चिराग और पशुपति पारस जो सबसे ज्यादा पीछे रहेंगे, क्योंकि पशुपति पारस का संगठन के नाम पर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिहार में नहीं है। जो कुछ भी है वो बीजेपी के सहारे वो चल रहे हैं। लेकिन ये 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो बार बार ये धमकी देंगे कि हम नहीं होंगे तो सरकार नहीं बनेगी, हम नहीं होंगे तो सरकार नहीं बनेगी। तो ये एक माने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा होगा। पत्रकारों के लिए खूब मतलब खुराकी मिलता रहेगा। तो पत्रकारों के लिए कई खबरें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।